हेलो दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा कि यदि वो सऊदी अरब में रहते हैं और काम करते हैं तो यदि उनको किसी बैंक से लोन लेना पड़े तो वो किस तरीके से बैंक से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि यदि आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो आप किसी भी सऊदी अरब के बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, जो कि 0% इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFA अराउंड द वर्ल्ड में। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम इशफाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल IFA अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हम देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपको उस देश में रहने वाले नियम कायदे कानून के बारे में जानकारी मिल सके और आपको उससे कुछ फायदा हो सके। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो भी गैर मुल्की यहाँ रहते हैं, यदि उनको कभी लोन की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्की अब लोन ले सकते हैं और वो कैसे ले सकते हैं इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी बैंक का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे सऊदी अरेबिया में मौजूद है अल राजी बैंक, NCB बैंक, SABB बैंक या अल इनमा बैंक। यदि इनमें किसी में भी आपका बैंक अकाउंट है जिसमें सैलरी आती होगी तो आप उस बैंक के तहत जो है आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन को लेने के लिए कुछ मापदंड की जरूरत पड़ती है। वो मापदंड क्या है मैं आपको बता दूं। पहला तो आपकी आय, दूसरा राष्ट्रीयता कि आप किस देश से हैं, तीसरा क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, चौथा नौकरी की अवधि। तो पहले के बारे में हम चर्चा करते हैं, आय के बारे में चर्चा करते हैं कि आय के लिए आपके पास सैलरी स्लिप होना जरूरी है ताकि आपकी महीने की आय और आपकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके। दूसरा राष्ट्रीयता, यदि आप सऊदी अरब में रह रहे हैं तो आपके पास जो है रेसिडेंसी कार्ड, जिसको यहाँ इकामा कहते हैं, वो वैलिड होना जरूरी है। तीसरा, आपके पास आपका जो क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथा, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक एक ही कंपनी में काम कर रहे हों, इसका जो है प्रूफ होना चाहिए। यदि आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो हाँ दोस्तों, अब आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब आता है दस्तावेज, यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जैसे कि अभी पिछले बताया कि सबसे पहले आपको पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। मतलब पहचान पत्र, सऊदी अरेबिया के लिए क्या पहचान पत्र है, वो इकामा। तो सबसे पहले जो है इकामा की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए और सैलरी स्लिप 3 से 6 महीने का होना चाहिए। तीसरा जो है बैंक स्टेटमेंट। आमतौर पर बैंक से लोन लेने के लिए आपको 3 से 6 महीने का जो है आपका बैंक स्टेटमेंट भी लगता है। चौथा है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। पांचवा, यदि आप किसी प्रॉपर्टी के बेस पर यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको लोन अप्लाई करते समय।
इसके बाद आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो बैंक की शाखा में जाकर या बैंक की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। बैंक आपकी योग्यता और दस्तावेज की जांच करने के बाद बैंक आपके लोन को मंजूरी देगा या नहीं देगा, यह पूरी तरह से आपके प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यदि आप बैंक की सभी मापदंडों को पूरा करते हैं तो बैंक जरूर आपको लोन देगा। लोन मिलने के बाद आपको समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान करना होगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि हर बैंकों का जो है लोन देने का जो शर्त जो है अलग अलग होता है, इसलिए हर बैंकों की शर्तें और ब्याज दरें अलग अलग हो सकती है। इसलिए अलग अलग बैंकों से तुलना करने के बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें, जिसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा हो उस बैंक के थ्रू जो है आप लोन के लिए अप्लाई करें। अब बैंक की तरफ से मिलने वाले लोन की शर्तों जैसे ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि, ठीक है, और कोई अतिरिक्त शुल्क के बारे में ध्यान से पढ़े और सोच समझ करके ही लोन ले और अपने लोन को समय से भुगतान करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या न उठाना पड़े। तो दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरीके से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बैंक का लोन के लिए आपको स्टेप बाय ऑनलाइन आपको दिखाया जाए कि कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिएगा। मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। यदि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यदि आप लोन नहीं लेना चाहते हैं और कोई आपका दोस्त या इष्टमित्र लोन लेने चाहता है तो कृपया ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको इस चीज़ का जो है जानकारी हासिल हो सके और वो इस चीज़ का जो है फायदा उठा सके। तो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनका जो है जवाब दे सकूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सतर्क रहें। दोस्तों किसी भी मुल्क में यदि आप रहते हो या काम करते हो तो वहाँ उस मुल्क का रूल रेगुलेशन जरूर फॉलो करें ताकि आपका और आपके देश का जो है नाम खराब ना होने पाए। इसलिए हमेशा जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हो उस कंट्री का रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।